मात्र 15 मिनट लगते हैं जी 1 एकड़ को कवर करने के अंदर। 1 घंटे के अंदर जो आप 4 एकड़ आसानी से कवर कर सकते हो और आप किराए के हिसाब से इसको बहुत आसानी से चला सकते हो। ये बूम स्प्रेयर हम जो रेट पे देते हैं, हमारा पूरा चैलेंज है 4 पिस्टन वाला 40 फुट का बूम टर्की का बना हुआ डिस्ट्रीब्यूटर 600 लीटर पॉलीथिलीन टैंक के साथ आप किसी भी कंपनी का पकड़ लीजिए, आपको जो है 1.5 लाख से कम नहीं मिलने वाला। इसकी ट्रैक्टर की जो ज़मीन से ग्राउंड क्लियरेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आप पीछे से देख सकते हैं कि दोनों टायरों की जो लगाने के बाद ट्रैक्टर की जो ज़मीन से ग्राउंड क्लियरेंस है वो इतनी ज़्यादा जो है वो नीचे से बढ़ गई हो रखी थी। अब जो है हमने ये हवा वाले टायर मंगवाए हैं। इसके अंदर क्या है कि टायर है, ट्यूब है और टूटी लगी हुई है, यहाँ से आप देख सकते हैं हवा भर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि इसमें हाइट तो ज़्यादा नहीं आती है, आपके ट्रैक्टर के जितने अभी टायरों की हाइट है उतनी ही रहती है, बट इसके अंदर क्या है कि बस वो टायर की जो चढ़ाई है वो पतली हो जाती है। लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 5 6 7 8 9 10 11 इधर भी उतनी है, 12 13 मैं लाइन थक जाएगी। सभी किसान भाइयों को राम राम, सत श्री अकाल जी। आज आपके लिए लेके आए हैं जी बूम स्प्रेयर। रासन एग्रो इंजीनियर लुधियाना स्प्रे मैन कंपनी ने नए प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, जिसमें हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं बूम स्प्रेयर। अब इसमें क्या चेंज किया गया है, बाकी आप सामने देख सकते हो इस साइड जो बड़े टायरों वाला ट्रैक्टर कैसे लगता है वो भी यहाँ पे बना के दिखाया गया है। ये देखो ट्रैक्टर, ये महिंद्रा 265 DI ट्रैक्टर है, इसको टायर लगे हुए हैं। बाकी उसके बाद पूछते हैं हमारे साथ स्प्रे मैन से, हमारे अर्श भाई हैं जो किसानों के लिए नए से नए प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं, तो आज उनसे बातचीत करते हैं। अर्श भाई जी राम राम, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल सर, नमस्कार मेरे किसान भाइयों, आप सबका स्वागत है मेरी लुधियाना वाली फैक्ट्री के अंदर जी। मेरा नाम है हर्ष गर्ग, मेरी कंपनी का नाम है रासन एग्रो इंजीनियर्स और स्प्रे मैन जो है हमारा ब्रांड है। हम जो है तरह तरह के जो है कृषि यंत्र बनाते हैं और पिछले 36 सालों से, आप हमारे नाम से भी जान सकते हो स्प्रे मैन, 36 सालों से जो है हमारी कंपनी जो है वो तरह तरह के जो है कृषि में स्प्रे के यंत्र जो बनाती है, चाहे हाथ वाले हो, बैटरी वाले हो, इंजन वाले हो, ट्रैक्टर वाले हो, पोर्टेबल हो, किसी भी तरीके का स्प्रे में आधुनिक जो है आपको हमारे पास जो है मिलने वाला है। तो सर आज हम इस वीडियो में किस चीज़ की चर्चा करने वाले हैं? आज जो है मैं उसी स्प्रे में आधुनिक तकनीक को मिलाते हुए जो टर्की का हमारा बूम स्प्रेयर है जी जो है उसकी बात करेंगे। उसके ऊपर जो है वो हमारी जो नई इन्वेंशन जो रोटेटिंग गन्ने हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे, कैसे उसके साथ पाइप के साथ स्प्रे कर सकते हैं। और मेन बड़ी बात जो आजकल जो है टायर लगा के अब कैसे जो हम आपको जो महंगे महंगे जो यूपी या शक्तिमान के वो हाई क्लियरेंस बूम स्प्रेयर आते हैं उन्हें ना लेके कैसे आप अपने पुराने ट्रैक्टर को या आप जो अपने नए ट्रैक्टर को जो है उस तरीके से कन्वर्ट करके आप उनसे काम ले सकते हैं और सस्ती ले सकते हैं। जी हाँ। तो सर पहले हम बात करेंगे बूम स्प्रेयर के बारे में। तो ये जो खड़े हैं दोनों मॉडल, या क्या एक ही मॉडल है या अलग अलग इसमें टेक्नोलॉजी यूज की? सर ये एक ही मॉडल है, उसके ऊपर हमने लगा के दिखाया हुआ वीडियो के अंदर कि कैसे बूम लगता है, कैसे घूमने वाली गन्ने लगती हैं, कैसे पाइप वाला सिस्टम लगता है, एक ही मशीन के अंदर कैसे जो है सब काम हो जाते हैं। तो सर इसके बारे में जानकारी दीजिए, क्यों स्प्रे मैन कंपनी का बूम स्प्रेयर खरीदना चाहिए? सर स्प्रे मैन का ये जो हमारा बूम स्प्रेयर है ये 600 लीटर की टंकी का है। इसके अंदर जो है नीचे डायाफ्राम पंप लगा हुआ है जो टर्की से आता है। ये जो पंप है ये 96 लीटर का पंप है जो 4 पिस्टन के साथ काम करता है, 1 2 3 और 4। ये 4 पिस्टन का जो पंप इसके अंदर लगा हुआ है, डायाफ्राम पंप लगा हुआ है इसके अंदर। ये 4 पिस्टन का जो पंप है ये टर्की से आता है, इसका जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो भी है। इसके अंदर बड़ी सबसे बड़ी खासियत है कि इसका जो ये पंप बना हुआ है यही मेन इसकी जो है बड़ी है। नॉर्मल जो पंप है जैसे आपने वो लगा हुआ है उस टाइप पे, अभी पीछे आपको दिख रहा होगा, ये बेल्ट पुली वाला जो ये पंप आता है नॉर्मल इस तरीके का जो पंप है वो लगा होता है। इसके अंदर क्या है कि ये जो अगर हम इसको बूम के ऊपर चलाते हैं ना तो बूम में एक बार में 24 नोजलें काम करती है, 24 गन्ने काम करती है। तो ये पंप जो है 1-2 गन्नों के लिए तो ठीक है, पर 24 गन्नों में जो है इसकी लाइफ नहीं बन पाती है। इसके अंदर जो है वो 3 प्लंजर होते हैं, यहाँ पे 1 2 3 प्लंजर होते हैं और इनके अंदर जो है रबड़ें होती हैं। तो अक्सर क्या होता है कि यहाँ से पानी की लीकेज होने लग जाती है या ग्रीस करने पड़ते हैं या फिर ये चीज़ें चेंज करनी है। और इसमें सबसे बड़ी बात कि ये बेल्ट से काम करता है और इसके अंदर जो है 3 प्लंजर होते हैं। अब 3 प्लंजर के अंदर क्या दिक्कत आती है कि अगर तो हम जो है 2 प्लंजर आगे की तरफ आते हैं तब तो प्रेशर बढ़िया है, पर जब वो 2 प्लंजर जाके एक अकेले की आगे की आने की बारी आती है तब प्रेशर डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से बूम के अंदर ऐसे झटके बजते हैं। इसी समस्या को दूर करते हुए हमने ये देखा कि जो वो बड़े वाले हाई क्लियरेंस बूम स्प्रेयर आते हैं तो उनके अंदर क्या लगा हुआ है जिसकी वजह से प्रेशर बढ़िया होता है, धुंध बनती है, तो उसमें जो है वो डायाफ्राम पंप लगा होता है। तो हमने जो है नॉर्मल जो डायाफ्राम पंप आते हैं वो 3 पिस्टन कहते हैं, पर हमने जो है जो ओरिजिनल डायाफ्राम पंप 4 पिस्टन का होता है वही पंप हमने इसमें लगाने की कोशिश करी है। तो 1 2 3 और 4, अब ये 4 पिस्टन है, इसमें क्या होता है
कि एक बार में जैसे 2 पिस्टन ऊपर चल रहे हैं तो वापस आएंगे तो नीचे के 2 काम करते हैं, जिसकी वजह से प्रेशर बराबर बना रहता है। 24 की 24 नोजलें जो 40 फुट एरिया कवर करती हैं वो बराबर प्रेशर देंगी। कहीं ये नहीं है कि पानी इकट्ठा हो गया, कहीं कम हो गया, बीच में बाल्टी रख दो, आखिर में बाल्टी रख दो, बराबर वो भरती हुई आपको मिलेंगी। और सबसे बड़ी बात किसके अंदर जो है साइड में कि हवा की गेंद लगी होती है जिसमें हवा भरी होती है। इसका क्या फायदा है कि ये जो पानी की है वो बारीक बूंद, जैसे तूफान आता है गोल गोल साइक्लोन टाइप, उस टाइप में ये पानी का फुहारा बनाता है। तो जब नोजल से पानी निकलता है वो गोल 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 ऐसे निकलता है। उससे क्या होता है कि जब ऐसे पड़ रहा है तब तो पत्ते के ऊपर स्प्रे हो रही है, पर जब वो जमीन से टकरा के ऊपर की तरफ आता है तो वो पत्ते के नीचे की तरफ भी स्प्रे करता है। अच्छा। जिसकी वजह से जितने अंडे हैं या छोटे कीड़े हैं ये जो पैदावार स्टेज पे है वो उसी टाइम पे जो है वो मर जाते हैं। और जो है क्योंकि कीड़ा अगर आपके पत्ते के नीचे होते हैं वो मर गया तो ठीक है, अगर वो बड़ा होकर ऊपर आ गया तो आप जितनी मर्जी स्प्रे करते रहो उसका असर नहीं होने वाला है। बिल्कुल। तो इसकी वजह से आपको स्प्रे के अंदर क्या फर्क देखने को मिलता है कि आपका वही स्प्रे, वही केमिकल, वही खेत, वही फसल के अंदर जहां पहले 5 स्प्रे होती थी अब 3 होने लगी। क्यों? क्योंकि उसको करने का तरीका जो है वो फर्क पड़ गया। जो स्प्रे ऊपर होती थी अब वो स्प्रे पत्ते के नीचे भी होती है। इसके अंदर जो नोजल लगी हुई है ये भी स्पेशल टर्की से आती है। अच्छा, पीतल की नोजल लगी हुई है। और ये जो नोजल है ये टर्की से आती है और इनके अंदर जो है वो होलोकॉन नोजल है। और ये जो नोजल है ये जो है बिल्कुल बारीक पानी की तरह भाप बनाती है, जैसे सर्दियों में ओस गिरती है उस तरीके की ओस ये बनाती है। अच्छा। जिसकी वजह से जो है आपको ऐसा लगता है कि आपके खेत के अंदर जो है वो मोटा मोटा पानी की बूंदा नहीं बल्कि ब्रीक ब्रीक ओस है, जो अच्छे से पेड़ों की हर जड़ों के अंदर, पत्तों के अंदर, उसकी टानी के अंदर जो है अच्छे से लग के जो है दवा का रिजल्ट बढ़िया तरीके से देती है। तो इसकी जो कीमत है वो अक्सर हम कहते हैं कि आपकी जो है पहले एक सीजन के अंदर ही कवर हो जाएगी, क्योंकि 2 स्प्रे की से आपकी लेबर की बचत, आपके ट्रैक्टर के डीजल की बचत, आपकी जो है दवाई की बचत, आपकी मेहनत की बचत जो होती है उससे जो है इसकी कीमत जो है वो पूरी हो जाती है। जो है वो एक डिस्ट्रीब्यूटर भी लगा होता है। ये जो डिस्ट्रीब्यूटर है, ये जो पंप है ये 96 लीटर का है। अच्छा। तो ये 96 लीटर मतलब 1 मिनट में लगभग 100 लीटर पानी खत्म कर सकता है। इसकी कैपेसिटी है कि ये 600 लीटर की टंकी 6 मिनट में खाली कर देगा। आपकी हिम्मत होनी चाहिए। पर उसी को कंट्रोल करता है ये डिस्ट्रीब्यूटर। ये डिस्ट्रीब्यूटर इसका दिमाग है। यहाँ से क्या कि आपको प्रेशर कम करना है, प्रेशर बढ़ाना है, आपको 1 एकड़ के अंदर 200 लीटर पानी लगाना है, 1 एकड़ के अंदर जो है आपको 300 लीटर या 250 लीटर 180 लीटर लगाना, वो यहाँ से आप कम ज्यादा कर सकते हो। आपको ट्रैक्टर पे बैठे बैठे का बूम बंद करना है। अच्छा। पीटीओ चाहे घूमती रहे, आपको बैक गियर लेना, आपको मोड़ना, तो अक्सर पीटीओ का गियर निकालना पड़ता था, बट अब निकालने की जरूरत नहीं है। पीटीओ का गियर लगा रहने दीजिए, शाफ्ट इसकी घूमती रहने दीजिए। ये जो है ट्रैक्टर का जो है सीधा, क्योंकि इसके अंदर जो ट्रैक्टर की पीटीओ शाफ्ट है सीधा पंप के अंदर लगती है, जिसकी वजह से जो है ये इसको आपको बार बार पीटीओ की शाफ्ट बंद नहीं करनी पड़ती। इसमें अगर आप नीचे कर दोगे तो बूम चल पड़ेगा, ऊपर कर दोगे तो ये बूम जो है वो बंद हो जाएगा। इसके अंदर 2 गेट वाल लगे हुए हैं, एक पानी भरने का, ये जो है पानी भरने के उसको ऐसे पाइप लग जाता है, जिससे जो है आपका खाल में से, नदी में से पानी ये जो है पानी भर देगा टंकी के अंदर। और ये अगर आपको दायां बूम चलाना है, बायां बूम चलाना है, कई बार क्या होता है कि आप बूम चला रहे हो और इधर पड़ोसी के खेत है, तो ये जो आपका 20 फुट का बूम है वो पड़ोसी के खेत के ऊपर से निकल देगा, बस दवा स्प्रे नहीं करेगा, सिर्फ आपके जो बूम आपका खेत के अंदर है वही बूम जो है वो स्प्रे करेगा। तो आपका जो किनारों पे स्प्रे करना वो भी आसान हो जाएगा, बिना किसी आपकी दवाई के और बिना किसी लड़ाई झगड़े के। उसके बाद इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर आपको जो है वाटर लेवल इंडिकेटर दिख जाता है कि इसके अंदर जो है पानी कितना जो है वो उसके अंदर है। और ये भी पाइप जो आप देख सकते हैं हमने मेड इन टर्की, तो ये जो है ये भी पाइप है जो हमने बढ़िया क्वालिटी की इंपोर्टेड, इसके अंदर स्टील की वायर आपको देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से ये पाइप इकट्ठी नहीं होती है, सालों साल जो है वो चलती रहती है। दवा घोलने का सिस्टम भी हमने इसके अंदर दिया हुआ है। आप ये गेट वाल खोल दीजिए, ये जो दवा है अपने आप घोलने लग जाएगा। सेफ्टी वाल दिया हुआ है, अगर पंप का प्रेशर 50 बार से ऊपर हो गया तो वो सेफ्टी वाल खुल जाता है और सारा पानी जो है वापस टंकी के अंदर चला जाता है। और ये जो डिस्ट्रीब्यूटर है, सबसे खास बात यह है कि जब आप ट्रैक्टर का ड्राइवर चलाता है, पंप लिफ्ट के ऊपर होता है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो आपके हाथ में पास आ जाता है। अच्छा। जिसकी वजह से आप आसानी से जो है इसको चला पाते हो। ट्रैक्टर के ऊपर बैठा आदमी ही पूरे पंप को जो है वो कंट्रोल कर पाता है। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी बात है। जी। और इसके जो पीछे बूम लगा हुआ है, ये बूम जो है वो खुल के 40 फुट हो जाता है, मतलब एक बार में 40 फुट एरिया जो है इकट्ठा कवर करता है। चौड़ाई के अंदर जो है 40 फुट एरिया ये कवर करता है। स्प्रिंग लोडेड बूम है, इकट्ठा होकर 8.5 फुट रह जाता है, खुल के 40 फुट है। स्प्रिंग लोडेड बूम है, इसके क्या होता है कि अगर आपके खेत के अंदर खंबा वगैरह भी है तो जैसे ये खंबे के पास आके उसके साथ लगे पीछे सटक के जैसे ही खंबा क्रॉस होगा अपने आप सीधा हो जाता है। आपको बार बार उतर के इकट्ठा करना, खोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। स्प्रिंग के साथ यानी कि फोल्डिंग हो जाएगा। स्प्रिंग प्लस ये पी टेक्नोलॉजी जो इसके ऊपर, ये बूम के ऊपर भी पैरेट शेप प्लेटें लगी हुई हैं, ये जो है बूम को वापस अपने सीधा कर देती है और उसको झटका नहीं बजने देती और टूटने नहीं देती है। पूरी जो है पूरी हैवी हमने 10 mm की प्लेट लगाई हुई है, मिग वेल्डिंग इसके अंदर करी हुई है। सारा का सारा बूम जो है वो सिंगल प्रोफाइल के अंदर बना हुआ है, कहीं भी आपको 2 पाइपों का जोड़ मिलता हुआ बूम यहाँ पे
नहीं मिलने वाला है। और ये पाइपें जो जितनी भी लगी हुई है ये भी सारी जो है हमने इंपोर्टेड करी हुई है, टर्की से इंपोर्ट करी हुई है। और ये जो यहाँ पे इसके अंदर जो है सबसे बड़ी बात, इसके अंदर जो आपको 4 फिल्टर देखने को मिलते हैं। एक फिल्टर जहाँ से आप पानी भर रहे हो वहाँ से मिलेगा, दूसरा फिल्टर आपको जो है इस टैंकी का जब ढक्कन खोलोगे तो ये ढक्कन खोलते सारी आपको नीचे की तरफ जो है एक फिल्टर देखने को मिलेगा। एक फिल्टर आपको टैंकी के जो पानी फिल्टर से होता हुआ पंप के अंदर जा रहा है तो एक फिल्टर आपको यहाँ मिलेगा। और एक फिल्टर जो है ये 24 की 24 नोजलों में जो है एक नोजल के अंदर आपको फिल्टर देखने को मिलने वाला है। फिल्टर दे दिया जी, नोजलों के अंदर भी जो है वो आपको फिल्टर दे दिया गया है। और इस बूम की जो चौड़ाई है वो 40 फुट है। अगर किसान भाई इसको बढ़ाना चाहते हैं तो हमने इसके ऊपर यहाँ पे एंड कैप का प्रोविजन भी दिया है। ये कैप खोल के आप इसके ऊपर नोजलें लगा के आप इसकी बूम की चौड़ाई को और भी बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं, और इसको छोटा करना चाहते हैं तो यही कैप खुल के आगे लग जाएगा और बूम की जो चौड़ाई है वो कम हो जाएगी। ठीक है सर। इसके अंदर जो टैंकी दी गई है वो पॉलीथिलीन के टैंक दिया गया है। ये जो टैंकी है ये बिना जोड़ की टैंकी है, इसके टैंकी के अंदर कहीं भी आपको जोड़ नहीं मिलेगा। ये लगभग 1 इंची मोटी जो टैंकी है जिसके अंदर जो है फाइबर ग्लास का रेशा, जो कांच का रेशा होता है, फाइबर ग्लास का रेशा बोला जाता है, वो कांच का रेशा इसके अंदर ऐसे डाला जाता है, पतला पतला पिरो के गर्म कांच को पिघला के पतला रेशा निकाल के वो डाला जाता है, जिसकी वजह से आप इस टैंकी को जितना मर्जी ज़मीन पर रगड़ दे, खींच दे, चाहे चाकू से भी आप इसमें कट मार दे, ये टैंकी लीक नहीं होगी जब तक 1 इंच मोटी तीखी चीज़ कील जो है इसके अंदर सीधा ना खुप जाए, तब तक ये टैंकी जो है वो लीक नहीं हो सकती है कहीं से भी कहीं भी। ये टैंकी भी जो है ये हमने जो है वो इसके अंदर मटेरियल जो समुद्री किश्तियाँ होती हैं उसका जो नीचा तलवा होता है वही मटेरियल इसके अंदर इस्तेमाल करा गया है, जिसकी वजह से ये टैंकी जो है सारा वजन ही ये टैंकी झेलती है। आप देख सकते हैं इसमें लोहा बहुत कम लगता है, और जहाँ भी हमने लोहा लगाया वो पूरा मिग वेल्डिंग के साथ सपोर्टों के साथ करा हुआ है। और ये जो पेंट भी हो रखा है ये भट्टी पेंट हो रखा है। भट्टी पेंट क्या है कि पहले लोहे को जो है वो गर्म भट्टी के अंदर फेंका जाता है, तपाकर फिर उसके ऊपर पेंट करा जाता है। जिस तरीके से आपके ट्रैक्टर रंग होते हैं, जिस तरीके से आपके खेती, क्योंकि भाई साहब ये गाड़ी वाला पेंट नहीं चल सकता, इन्होंने खेत के अंदर मिट्टी के अंदर ही रहना है 24 घंटे, तो इनके लिए पेंट भी ऐसा हो कि जब तक ये मशीनरी चलती रहे तब तक पेंट भी इसका बरकरार है। बिल्कुल सही बात है सर। और इसके ऊपर जो है आसानी से टायर भी दिए गए हैं, जिसकी वजह से आप इसको एक जगह से दूसरी जगह आप अकेला आदमी भी इधर से उधर लेके जा सकता है। साइड में हमने 7-10 लीटर की टंकी दी हुई है जिसमें पानी भर के आप साफ पानी का, अगर आपको हाथ धोना है तो ये टूटी खोल दे, हाथ धोने का काम हो जाएगा। अगर आपको जो है दवा टंकी के अंदर घोलनी है, पाउडर लिक्विड, तो गिलास में पानी लेके घोल के इसके अंदर कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो सबसे बेस्ट है ना। अलग से टैंकी यदि किसी भाई ने पानी पीने के लिए, लेवर के लिए रखा हो तो वो भी इसमें रख सकते हैं। जी 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 जी। तो ये जैसे मॉडल ये हो गया ना, वैसे मॉडल तो सेम ही है, इसमें क्या फ़र्क डाला है? जैसे कि अभी हमने पीछे बूम लगाया था 40 फुट का, अब कुछ लोग जो है वो गन से स्प्रे करना पसंद करते हैं। तो क्या होता है कि कई बार कहते हैं कि भैया हमारे तो एरिया जो है वो तकरीबन 4-5 फुट का है, तो ये बूम तो हमारी चौड़ाई 8.5 फुट लेके जाता है, तो उसमें आप ये गन्नों का काम ले सकते हैं। इन गन्नों का क्या है, ये गन्ने उसी फ्रेम के ऊपर ऐसे लग जाती हैं और ये ट्रैक्टर की बैटरी के साथ अटैच हो जाती है। उसके बाद इसमें जो है यहाँ पे ये बटन दिया जाता है ऑन ऑफ का और हाई स्पीड लो स्पीड का। उसमें क्या होता है कि ये जो गन्ने हैं फिर कुछ इस प्रकार से घूमती हैं, स्प्रे करती हैं इस प्रकार से। अब ये सेंटर से आधी लेते हुए इधर एक गन इधर जाएगी, एक इधर जाएगी और वापस इकट्ठा आता होगा, जिसकी मदद से जैसे हम गन से ऐसे करते हैं तो उस प्रकार से स्प्रे करते हुए ये 35 फुट एरिया लेके जाती है और आपका जो है स्प्रे का काम, दवा छिड़कने का काम जो है गन्नों की मदद से भी हो जाता है। और अगर आपको पाइप लगानी है, जैसे फसल बड़ी होगी, आपका गन्ना कुमार लगा हुआ था, कपास लगा हुआ था, बड़ी फसल होगी, अब ट्रैक्टर अंदर नहीं घुस सकता है, तो आप ये पाइप रोलर लगा के आप उसी में पाइप रोलर भी लग जाएगा, पाइप भी लग जाएगा, और ये जो है गन लगा के, अब जैसे हमने स्प्रे जेट की स्पेशल इटालियन गन जो है वो मंगवाई है, ये स्प्रे जेट की इटालियन गन है जो बहुत ही हैवी ड्यूटी है, ओरिजिनल यूएसए की कॉपी करी है, तो ये गन्ने भी जो है आप लगा के इसके साथ स्प्रे वगैरह का काम कर सकते हैं। जैसी आपको जरूरत है वैसे ही हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं ना। कई किसान भाइयों की डिमांड आती है, जैसे बूम स्प्रेयर तो हमने खरीद लिया, उसके बाद आजकल आपको पता है ट्रेंडिंग में चल रहा है जी ये जो आपके सामने है टायर, है ना? जी हाँ, टायर के बारे में थोड़ा सा बताएं। आज तो मैं देख रहा हूँ आपने यहाँ पे 200 महिंद्रा 265 को भी लगा के दिखा दिए, भी डेमो देखो ऐसे हैं। भाई साहब हमने ये जो है 1995 का ट्रैक्टर था, 265 रुपये, मात्र 1,50,000 के आसपास का ये ट्रैक्टर हमने खरीदा था पुराना, ठीक है। DI ट्रैक्टर था, तेल खपत बहुत कम थी। इसके अंदर क्या रहता है कि इसके अंदर जो है हमने इसके पुराने टायर उतार के ये हाई क्लियरेंस वाले टायर लगाए हैं। आपको यहाँ पीछे से दिखाना चाहता हूँ कि इस तरीके से हमने इसके अंदर हाई क्लियरेंस टायर लगा दिए हैं, जिसकी वजह से जिसकी ट्रैक्टर की जो ज़मीन से ग्राउंड क्लियरेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आप पीछे से देख सकते हैं कि दोनों टायरों की जो लगाने के बाद ट्रैक्टर की जो ज़मीन से ग्राउंड क्लियरेंस है वो इतनी ज़्यादा जो है वो नीचे से बढ़ गई है। जो पंप है
वो इन्हीं लिफ्टों के ऊपर जो है वो लिफ्ट हो जाएगा और कंट्रोलर यहाँ ऑपरेटर के हाथ में आ जाएगा। तो ये अब ट्रैक्टर जो है आपका कपास हो, मक्का हो, गन्ना हो, तो उस खड़ी फसल के अंदर ही जो है, गेहूं के अंदर, धान के अंदर ही निकल जाएगा। आपको वो महंगे महंगे 15-15, 20-20, 25-25 लाख के जो यूपीआई शक्तिमान के वो कीड़े आते हैं वो लेने की जरूरत नहीं है। किसान भाई वही चीज़ अपनी जो है अपने ट्रैक्टर के साथ, पुराना ट्रैक्टर हो, नया ट्रैक्टर हो, 4x2, 4x4, इसके अंदर तो 4x4 की जरूरत भी नहीं है, 4x2 ही बढ़िया तरीके से काम कर जाता है। तो वो लगा के अपने ट्रैक्टर को हाइट भी दे सकता है। पतले होने की वजह से मात्र 4 इंची चौड़ा टायर है, तो ये फसलों को खराब भी नहीं करेगा। क्योंकि 4 इंची की सिर्फ लाइन बनाता चलेगा, उसी में आपका स्प्रे पंप चलेगा, उसी में खाद वाला चलेगा। कल को आपको दोबारा चलना है तो उसी लाइन के अंदर जो है वो चलता जाएंगे। ठीक है, अगर आप आलू के अंदर भी काम करें और अगर आपके उसके पीछे हल चलाने तो वो भी चल जाएंगे इसके ऊपर, वो भी चल जाएंगे। जी जी। तो ये टायर लगा के आप, पीछे के टायर लगते हैं 1800 mm के, ये लगे हुए हैं, और आगे के टायर लगते हैं ये 1300 mm। मैंने यहाँ अलग से उतार के रखवाए हुए हैं। ये हमारा 1300 mm का टायर है और ये हमारा 1800 mm का। ये लगभग 6 फुट का टायर हो जाता है। ये लगभग जो है वो 4.5 फुट का टायर हो जाता है। इसको लगा के ट्रैक्टर की आपकी तकरीबन 2.5 से 3.25 इंच की जो है, 2.5 से 3.25 फुट की जो है हाइट आ जाती है। तो इसमें साइज की बात करें तो यही साइज आएगा या इससे नहीं, छोटा अभी जो है हमने यहाँ पे जो है वो हवा वाले टायर भी लॉन्च कर दिए हैं। अच्छा, कईयों की डिमांड आती थी हवा वाली। जी। अब क्या होता था कि नॉर्मल जैसे वो एयरलेस टायर होते थे, उनके अंदर क्या थी कि हवा नहीं भरी जाती थी, वो सॉलिड टायर थे, ठोस टायर थे। तो उनके अंदर क्या था कि लोहे के फ्रेम के ऊपर जो है वो टायर की जो है रबड़ पेस्ट हो रखी थी। अब जो है हमने ये हवा वाले टायर मंगवाए हैं। इसके अंदर क्या है कि टायर है, ट्यूब है और टूटी लगी हुई है, यहाँ से आप देख सकते हैं हवा भर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि इसमें हाइट तो ज़्यादा नहीं आती है, आपके ट्रैक्टर के जितने अभी टायरों की हाइट है उतनी ही रहती है, बट इसके अंदर क्या है कि बस वो टायर की जो चढ़ाई है वो पतली हो जाती है। अच्छा, जैसे आलूओं के अंदर सब आपको, या सब्जी जो भी मतलब फसल ज़मीन के अंदर ग्रो करती है, जैसे प्याज हो गया, ठीक है, बैंगन हो गया, तो जो फसल ज़मीन के अंदर ग्रो करती है उन फसलों के अंदर जो है ये टायर चल के आपके ट्रैक्टर की जो है वो स्प्रे का, खाद छिड़कने का, हल चलाने का काम कर देंगे। तो इसकी यदि चौड़ाई की बात करें तो कितनी चौड़ाई होगी? ये लगभग 5 इंची चौड़े टायर आते हैं, क्योंकि ये ट्यूब वाले टायर है तो ये 5 इंची, पर इनकी गुड्डी बहुत गहरी है। आप देख सकते हैं कि लगभग 2.5-3 इंची जो गुड्डी जो है वो गहरी है। और हमारे जो ये एयरलेस टायर थे ये भी जो है हम मंगवाते थे, इम्पोर्ट करते थे इजिप्ट से। इनके अंदर क्या है कि इनके अंदर भी जो है ये हमने बहुत ही हैवी मंगाया है। 42 mm का इसमें पाइप लगा हुआ है, 10 mm का पॉट लगा हुआ है, इतना मोटा, ठीक है। नीचे भी 42 mm का सॉलिड पाइप है, उसके ऊपर ये रबड़ पेस्ट हो रखी है। और इस रबड़ की जो क्वालिटी है वो भी पूरी उम्दा रखी हुई है, नेचुरल कुदरती रबड़ ज़्यादा इस्तेमाल करी गई है। और हमने जो है इनको सिंह पावर ब्रांड के अंदर जो है लॉन्च करे ये नए टायर। पहले स्प्रे मैन में आते थे, अब ये जो है किसानों के रेंज में और लेके आने के लिए हमने सिंह पावर ब्रांड के अंदर लॉन्च करे हैं। तो सर जैसे हम बात करें, कई बार कई किसानों की डिमांड होती है अभी थोड़ा सा वो भी दिखा देना भी ऐसे बनता है ये स्प्रे वाला। हाँ, अगर आपको जैसे कि हम दूसरा तरीके से भी, वैसे तो हम ये बहुत कम रिकमेंड करते हैं, बट कुछ किसान जो है वो चाहते हैं कि भैया हमारा बूम आगे लग जाए, तो वो बूम इस तरीके से आगे भी लग जाता है, हाइड्रोलिक वाला भी बन जाता है, टायर लगा के पीछे खाद छिड़कने वाला भी इस तरीके से। तो काफ़ी चीज़ें, मतलब स्प्रे में हमारे पास बहुत सारी ऑप्शन है, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी क्योंकि ऑप्शन स्प्रे के अंदर हमें 36 साल हो गए जी काम करते हुए। मात्र 15 मिनट लगते हैं जी 1 एकड़ को कवर करने के अंदर। 1 घंटे के अंदर जो आप 4 एकड़ आसानी से कवर कर सकते हैं और आप किराए के हिसाब से इसको बहुत आसानी से चला सकते हो। ये बूम स्प्रेयर हम जो रेट पे देते हैं, हमारा पूरा चैलेंज है 4 पिस्टन वाला 40 फुट का बूम, टर्की का बना हुआ डिस्ट्रीब्यूटर, 600 लीटर पॉलीथिलीन टैंक के साथ। आप किसी भी कंपनी का पकड़ लीजिए, आपको जो है 1.5 लाख से कम नहीं मिलने वाला है। पर हम जो है मात्र और मात्र ये जो है आपको 1,26,500 का, अच्छा 1,26,500 का, जिसमें आपको 10 लीटर की टंकी भी आएगी, पानी भरने का सिस्टम भी आएगा, 40 फुट का डबल स्प्रिंग लोडेड बूम भी आएगा, 4 पिस्टन वाला, 3 वाला नहीं, 4 पिस्टन वाला डायाफ्राम पंप भी आएगा, डिस्ट्रीब्यूटर भी आएगा। इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर सबसे बड़ी खासियत है कि इसके अंदर कोई वी पैकिंग रबड़े नहीं होती। जैसे मैंने आपको पहले वाले में बताया था सीलें लीक होती हैं, इसमें कोई सीलें ही नहीं है कि जो लीक हो जाए। इसमें कार का रिंग और पिस्टन ही है जो प्रेशर बनाता है। और ये सारी चीज़ें आपको पीटीओ शाफ्ट भी साथ में मिलेगी 1,26,500 में, 1,26,500 में। और जो किसान भाइयों को ये गन वाला सिस्टम चाहिए तो ये गन वाला सिस्टम भी मिल जाएगा। ये मात्र 16,500 का ये सिस्टम है जो बैटरी से चलता है, मोटर इसके अंदर लगी हुई है, पाइप रोल गन, ये सिस्टम भी किसानों को मिल जाएगा। और जिन किसान भाइयों को टायरों की रिक्वायरमेंट रहती है, तो जैसे मैंने बताया था कि हमारे जो पहले स्प्रे मैन के टायर आते थे वो 1 लाख के आते थे, और हमने जो सिंह पावर के अंदर हम नए टायर लॉन्च करे जिसकी मदद से किसान जो है वो घर घर में अब टायर जो है वो लेके आ सकता है। तो ये टायर का जोड़ा हमने मात्र और मात्र 85,000 के अंदर। तो लो भी किसान भाइयों, सीधा 15,000 की भारी छूट मिल गई है रेडियल एयरलाइंस टायरों पे। ये जो टायर हैं सर सिंह पावर के टायर हैं, इसमें क्या मटेरियल का थोड़ा सा फर्क डाला है? सर कोई मटेरियल का फर्क नहीं है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो है मैं क्यों इस वजह से कर सका, क्योंकि हमारी कंपनी ने जो है वो टायर वाली जो कंपनी है उनके साथ एक एग्रीमेंट करा है जिसके अंदर जो है
हमने कंपनी के साथ वादा करा कि हम इतने टायरों का सेट जो है 1 साल के अंदर लगा देंगे। तो मैं किसानों को दिखाना चाहूँगा कि अगर टायर की जो आपको अगर भरमार चाहिए तो सबसे ज़्यादा टायर जो है अगर आपको देखने को है वो हमारे पास मिल सकते हैं। आप जितनी वैरायटी बोलो, जितने साइज के चाहिए, ये देखिए जी, ये आधा कमरा पीछे से आगे से चलते जाइए, तो सारी फैक्ट्री भरी ये पड़ी है देखिए जी, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 5 6 7 8 9 10 11 इधर भी उतनी है, 12 13 मैं गिनते लाइन थक जाएगी। जी जी, ये तो ये पूरे के पूरे टायर यहाँ भरे हुए हैं। इस वजह से हमने वहाँ पे रेट बहुत खींचने की कोशिश करी है। कंपनी को कहा है कि भाई साहब आपको हम डिमांड देंगे, ताकि मेरा मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई जो है वो महंगे महंगे यंत्र ना ले, अपने उसी ट्रैक्टर को कभी स्प्रे के काम ले लिए, बाद में नॉर्मल टायर लगा के दूसरी खेती का काम करें। अरे भैया 10-12 लाख 15 लाख का कीड़ा लेके लोन पे लेके आप उसको 2 महीने इस्तेमाल करके 8 महीने 10 महीने उसको जो है घर पे दामाद की तरह रखो, तो वो कोई अच्छी बात थोड़ी है कि भाई किराए पैसा या तो किराए पे लगाते तो 12 महीने पर, वो हो नहीं सकता। ठीक है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप ट्रैक्टर के ऊपर ये चीजें लगा के जो है आप टायरों को इस्तेमाल कर सकते हैं, और जिसकी मदद से आपकी खेती के अंदर जो है वो एक तो काम ट्रैक्टर आपका 12 महीने काम आता रहेगा, और बहुत ही कम बचत, मैं कहता हूँ जी उससे मैं कहता हूँ 1/4 कीमत के अंदर भी जो है वो आपका सारा सिस्टम जो है वो रेडी हो जाता है। अच्छा। अगर चाहे आपको टायर चाहिए हो, चाहे आपको कोई और इम्प्लीमेंट चाहिए हो, अगर आपको खाद छिड़कने वाला चाहिए वो भी हमारी कंपनी से मिल जाएगा। हमारे पास जो है वो शक्तिमान का स्प्रेडर भी दिखा दिया आपको, शक्तिमान का स्प्रेडर भी जो है मिल जाता है। नहीं तो ये लोग वहाँ से भी ले सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हम भी शक्तिमान से लेते हैं, लोग वहाँ से भी खरीद सकते हैं। जिन लोगों को नहीं मिल रहा तो वो हमसे भी ले सकते हैं। कितने सर इसका रेट की बात करें तो? सर हम जो है इसका जो देते हैं वो देते हैं 47,000 रुपये का। 47,000 रुपये का जो हमारा आज का इसके अंदर कंपनी ने हमें रेट दे रखा है। तो इस प्रकार से हमारे पास स्प्रे पंप के अंदर टायरों के अंदर बहुत ज़्यादा वैरायटी है। मैं तो कहता हूँ किसान में सिर्फ देखने ही आ जाए तो उनका जो है वो मन खुश हो जाएगा, उन्हें कुछ समझ आ जाएगा कि किस प्रकार से है। किसी को हवा वाले टायर चाहिए वो भी मिल जाएंगे, किसी को वो वाला स्प्रे पंप चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। आने के लिए जो हमारी गिल फैक्ट्री है पंजाब में, लुधियाना के अंदर गिल फैक्ट्री है, वहाँ पे आएँ, इसको देखें, इसको समझें, और इसको अगर चीज़ आपको पसंद आ गई तो आप लेके भी जा सकते हैं। अगर नहीं पसंद आई तो कोई बात नहीं भाई साहब, आपने चीज़ देख के आपने समझ तो ली। और अगर आप नहीं आ सकते, अगर आपको फिर भी मंगवाना है तो जो आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे हो इन पे कॉल कीजिए। पसंद आने पे आपको बूम स्प्रे चाहिए, आपको गन वाला चाहिए, पाइप वाला चाहिए, ये टायर चाहिए, ये टायर चाहिए, कुछ और चाहिए, तो आप जो है उसके बारे में पूछिए। पसंद आने पे, रेट पे होने पे आप कंपनी के अकाउंट में बुकिंग अमाउंट ट्रांसफ़र कीजिए। हम मशीनें, टायर जो है यहाँ ट्रांसपोर्ट से, ये टायर भी ट्रांसपोर्ट से चले जाएंगे, वो भी ट्रांसपोर्ट से चला जाएगा, यूरिया वाला पंप भी ट्रांसपोर्ट से भेज देंगे। जब बाकी सामान आपके नज़दीकी ट्रांसपोर्ट में पहुँच गया तब आप बाकी का पेमेंट कर दें और मशीन की आपको टायरों की डिलीवरी आपको हो जाएगी। बिल्कुल ज़बरदस्त सर। सर इसका प्राइस क्या है? सर इसके अंदर जो है, इसके अंदर भी कई साइज आते हैं, जैसे 538, 120, 90, 26, 450। तो इसके अंदर साइज़ों के मुताबिक जो हमने रेट दिया, जो किसान भाई को चाहिए वो हमें फ़ोन कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, साइज़ हम उन्हें भेज देंगे, उसके हिसाब से वो रेट उन्हें बता देंगे। तो किसान भाई वो देख सकते हो, एयरलेस टायर बोलते हैं ना सर? एयरलेस टायर, एयरलेस, सॉरी किसान भाइयों, एयरलेस टायर देख सकते हो। स्प्रे मैन अर्श भाई ने क्या बड़ा धमाका किया है, हर एक प्रोडक्ट में 5-5 हज़ार रुपये का ऑफर दिया था। अब ये एयरलाइंस पे पहले 1 लाख रुपए, यानी कि दूसरी मार्केट से भी कम मिलता था, अब और भी फ़ायदा कर दिया किसानों का, 15,000 रुपये की छूट कर दी है जी। ऑफ़र निकल रहा है 85,000 रुपये में ये दोनों टायरों का सेट, पीछे वाला भी और आगे वाला भी, ये आपको मिलेंगे। 15,000 की छूट है, 85,000 रुपये में नेट आपको घर पे मिल जाएंगे। किसी किसान भाई को पंप, बूम स्प्रेयर या एयरलाइंस टायर चाहिए तो आप फ़ोन कर सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर नंबर है स्प्रेमैन कंपनी का, रासन एग्रो इंजीनियर स्प्रेमैन प्रोडक्ट, जो गांव गिल लुधियाना के पास है। वहां पे आप फैक्ट्री में विजिट भी कर सकते हैं। अर्श भाई आपको आगे मिलेंगे आपकी सहायता के लिए। तो जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो के लिए। आज की जो वीडियो थी बहुत ही ज़बरदस्त थी, जिसमें हमने खेतों के सहायक के कई अन्य प्रकार की मशीनें दिखाई। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक और अपने पेज को फॉलो ज़रूर करें, ताकि और भी हम नई से नई ऐसे वीडियो आपके लिए लेकर आते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी किसान भाइयों का।